तो दोस्त, ज़िंदगी में आपको बहुत बार ऐसे फ़ील होता है कि आप बहुत कुछ प्लान करते हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट कुछ आदतें आपको पीछे लेकर जाती रहती हैं और जब आप कोशिश करते हो उसको छोड़ने की और आप उसको छोड़ भी नहीं पाते हो। और दिक्कत ये रहती है कि आपको मालूम है कि ये चीज़ आपको पीछे लेके जा रही है, बट उसके बावजूद भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आज इस टिश्यू पेपर पे, जो कि मेरे माइंड में चल रहे थे कि आज देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल का डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोग मल्टी टैलेंटेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं, पुराने टाइम में लोग क्यों इतने स्ट्रोंग थे, इंटेलिजेंट थे, इमोशनल स्ट्रोंग थे, जबकि आज की डेट में लोग पहले के कंपैरिजन के लोग से बहुत ज़्यादा डल हो चुके हुए हैं। और ऐसे कुछ एक्टिविटी हैं जो कि आपको और ज़्यादा डल डे बाय डे करती जा रही हैं। उसको मैंने सीधा फाउंड आउट किया है और आपके सामने मैंने यहाँ पर आज पेश करने वाला हूँ, ठीक है? जो कि आप कह सकते हो कि ये एक आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ का सबसे बड़ा रुकावट है। और इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया या फिर इसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी डेफ़िनेटली सुधार होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब मैं ये जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। मैं भी इस टाइम से निकल चुका हूँ। इवन कि ये सब चीज़ें आज की डेट में जेन ज़ी जनरेशन में या फिर टीनेज में मोस्ट ऑफ द पीपल्स या मोस्ट ऑफ द बॉयज़ में ये चीज़ पाई जाती है। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, फिर इसको आपने पहचान लिया और इसको रिप्लेस कर दिया, फिर इसको स्टॉप कर दिया, देन डेफिनेटली यू आर गोना टू बी अ सक्सेसफुल लाइफ एंड यू विल सी योर ग्रोथ इन योर लाइफ, ठीक है? सबसे पहला, कॉर्न। अब मैंने कॉर्न बोला है, इसका आगे पी लगा लेना। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एडिक्टेड टू कॉर्न। भाई, कॉर्न से लोग ये सोचते हैं कि आपको कॉर्न देखने के बाद आपको जो प्लेज़र मिल रहा है या फिर कॉर्न देखने के बाद देखते टाइम आप जो फ़ील कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ ट्रू फीलिंग्स। ये दुनिया पूरी फ़ेक है भाई। ये कॉर्न की दुनिया जो आप देख रहे हो, चाहे आपके ऊपर अट्रैक्शन है, भाई ये सब फ़ेक है, सब फ़ेक है। रियलिटी में कॉर्न और इस सब चीज़ से लेना-देना कुछ भी नहीं है रियलिटी से भाई। आप कॉर्न देखते हो, सबसे बड़ी बात तो कॉर्न देखकर आपके जो बॉडीज़ पे बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं, चाहे आप वो हिला रहे हो या मास्टरबेट कर रहे हो, जो कि आप अपने कीमती समय को ये सोच के वेस्ट कर रहे हो कि हाँ, कोई नहीं, आज हिला लूँगा, कल छोड़ दूँगा, कल परसों छोड़ दूँगा, नहीं आज कर लेता हूँ, एक बार में क्या जाता है। भाई ये एक बारी जब आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। और कॉर्न को रिप्लेस करने के लिए सबसे बेहतरीन जो उपाय है, वो है फ़ोकस। फ़ोकस ऑन योर गोल्स। अपने आप को व्यस्त रखो। नो डाउट कि आप पहले दिन से कॉर्न को देखना बंद कर दोगे तो आप सही हो जाओगे, या फिर और ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं मैं कहता। मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि भाई आप हिलाते हो या फिर आप कॉर्न देखते हो, यू आर अ साइको पर्सन या फिर यू आर अ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन, या फिर उसको ऐसी निगाह से देखा जाता है कि या दिस यू डू अ क्राइम। नो ब्रो, इट इज़ नॉट अ क्राइम एट ऑल। मैं भी बहुत करता था, मैं भी इस टाइम से निकला हूँ। बट वही चीज़ है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट करेगी जो चीज़ आप उसको सिखाओगे। आप कौन को रिप्लेस कर दो अपने ग्रोथ से, अपने वर्क से, अपने गोल से। एक पाथ बना लो भाई। जितना बड़ा पाथ आपका रहेगा उतना ये सब चीज़ें आपको छोटी लगने लग जाएगी। समझो मेरी बात। और कॉर्न का रियलिटी के रोमांस से कुछ भी लेना-देना नहीं है। आज की डेट में अगर आप कॉर्न देखकर अपने आप को सिविलाइज़ेशन कर रहे हो, तो आपकी जो पार्टनर आने वाली है, उससे भी आप वही एक्सपेक्टेशन करोगे। बट रियल लाइफ़ में वो चीज़ें नहीं होती भाई। रियल लाइफ़ में वो चीज़ें किसी को पसंद नहीं होती। हाँ, हो सकता है 1% लोगों को पसंद हो, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकती भाई। कॉर्न से लाइफ़ नहीं चलती। कॉर्न से आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं लेके आ सकते। अल्टीमेट जो आपको ग्रोथ देने वाली है, वो आपका करैक्टर देने वाला है, वो आपका ग्रोथ देने वाला है, वो आपका लाइफ़स्टाइल देने वाला है। ये बात समझो। मैं आपको अगर 100 में से अगर मैं आपकी ज़िंदगी में लेना चाहूँ कौन कितना इम्पैक्ट डालता है, वो आपका 60% हो सकता है, हाफ़ से भी ज़्यादा। ये मैं मानता हूँ कि अगर आप कौन के हैबिचुअल हो चुके हुए हो, तो 60% वो आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ में रुकावटें डाल रही हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इज़ जंक फूड।
नॉट केयर अबाउट योर हेल्थ। जंक फूड लाइक मतलब कुछ भी खा लेना, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। आज की डेट में जो आपको पैकेज फूड मिल रहा है वो मैं मानता हूँ कि अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो फ्यूचर में वो आपको एक कैंसर भी दे सकता है। पुराने टाइम में नहीं लोग रॉ फूड खाते थे, इसलिए नहीं खाते थे कि भाई उनको पता था कि यार ये रख कर हम खाएंगे। भाई पुराने टाइम में तो लोग बासी सामान भी नहीं खाते थे। और आप ये पैकेज फूड जिस पे डेट 6-6 महीने की, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट देकर आपको खिलाया जा रहा है, आप उसको आराम से खा लेते हो, ये लगता है कि आपको उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला। भाई बासी सामान बासी होता है। और इसको बासी को छोड़ो, फास्ट फूड इज़ द साइलेंट किलर ऑफ योर हेल्थ। एक बार देखो, कहते हैं ना कि पैसा कमाया जा सकता है कभी भी, पैसा कमाने की कोई एज या लिमिट नहीं होती। बट जो हेल्थ होती है ना, एक बार अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी भाई, तो उसको ट्रैक पे लेके आना, उसको ग्रोथ पे लेके आना, इट इज़ काइंड ऑफ वेरी टफ, वेरी टफ। आप सोचते हो कि भाई मैं आज जंक फूड खा रहा हूँ, कल एक्सरसाइज कर लूँगा, सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो सकता है मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, बट भाई ये जो जंक फूड की आदतें हैं या फिर ये जो आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, दे आर नॉट गोना टू ग्रो योर फिजिकली पार्ट्स। ना आपका हेल्थ इंक्रीज होगा, बल्कि आपको ओबेसिटी होगी, आप मोटापा हो जाओगे। ना आपके सेल्स बढ़ेंगे, आप दिखने में भद्दे दिखोगे, आपका खुद से कॉन्फिडेंस गिरने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, एक फिट इंसान सामने खड़ा कर दो, उसके सामने एक ऐसे इंसान को खड़ा कर दो जो कि अनफिट है, समाज किसको ज़्यादा वो देगी, रिस्पेक्ट देगी या फिर तजबो देगी या फिर इम्पोर्टेंस देगी? ऑफ कोर्स जो फिट माइंड है, फिट है, हिट है, वही करेगी ना, उसी को देगी ना तजबो। तो भाई फास्ट फूड, ये जितने भी चीज़ें आप खा रहे हो भाई, इसको ख़त्म करो। जितना जल्दी आप ख़त्म कर दोगे भाई, उतना देखो, कॉर्न आपके फोकस पे ही वो कंट्रोल कर लेता है। और ये जो फास्ट जंक फूड है, ये आपके कनेक्शन जो होते हैं ना बॉडी के किसी दूसरे बॉडी से, वो कनेक्शंस में डिपेंड करता है भाई। आप जितना ज़्यादा फिट रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के देखने के नज़रिए में आप एक अट्रैक्टिव पर्सन लगोगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, तो मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, आप देख लेना पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने, ये सब चीज़ें खोल कर, इम्प्लीमेंट करके, ढूँढ कर, फिर जाकर मैंने ये रिज़ल्ट पाए हैं। और आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मैटर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, स्क्रॉलिंग। भाई साहब मैं भी इसका शिकार हूँ, नो डाउट। मैं भी कभी कभी जब इंस्टाग्राम फेसबुक खोलता हूँ, स्क्रॉल करते करते कब 10-15 मिनट हो जाते हैं पता नहीं चलता। बट स्क्रॉलिंग इज़ द मॉडर्न ड्रग, मैं ये मानता हूँ। ये ड्रग है भाई, इतना घटिया ड्रग है ये कि सुबह उठोगे और स्क्रॉल करते हुए उठोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है। आप गोल भूल जाओगे इसके चक्कर में। और ये इतनी बेकार चीज़ है स्क्रॉलिंग भाई, इससे आपको मिलना कुछ नहीं है, नुकसान है आपका। फोकस ख़त्म हो जाता है। चीप डोपामिन आपके अंदर बॉडी में इतने भर जाते हैं कि आपको हार्ड वर्क करने का दिल नहीं करता। टोटली आप लेज़ी रहते हो, लेज़ी भाई, लेज़ी। इतना लेज़ी हो जाता हो। देखो पहले अपन को डोपामिन कैसे मिलता था, पुराने टाइम की बात करता हूँ। पुराने टाइम में देखो, जो डोपामिन होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्वीटी, शुगर। जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन एकदम से हाइक करता है। पुराने टाइम में ये जो शुगर था एक लग्जरी थिंग होता था, राजे महाराजे खाया करते थे। फिर हमारे फूड में आ गया ये शुगर, ईज़िली अवेलेबल हो गया, तो वहाँ से हमको डोपामिन डायरेक्टली मिलने लग गया। अब साला ये स्क्रॉलिंग एक नया डोपामिन वाला ड्रग आ चुका है कि आप शुगर ना खाओ, सिर्फ उसको स्क्रॉल करते रहो, यू फील लाइक यू आर एट फुली एडवेंचरस एक्टिविटी काइंड ऑफ यू आर डूइंग, बट इट इज़ फेक। ये बॉडी पे आपको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा, ये सिर्फ आपकी माइंड से खेल रहा है। जबकि पुराने टाइम में जब डोपामिन मिलता था वो हार्ड वर्क करने से मिलता था। आप फाइट करते थे, आप लड़ते थे, आप जंगलों में जाते थे, आप हंटिंग करते थे, तब जाके डोपामिन रिलीज होता था कि या यू डू समथिंग, तो ये केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज होते थे। बट आज की डेट में जो चीज़ें हंटिंग की रियल लाइफ में हुआ करते थे वो आपके फ़ोन में डाल दिया गया है, और वो फ़ोन आपको ऐसे दिखाता है कि वो एक्चुअल में है, जबकि वो एक्चुअल में नहीं है। इट इज़ ऑल टोटली बुलशिट फेक। तो ये 3 पॉइंट थे, स्क्रॉलिंग, जंक फूड एंड कॉर्न, ठीक है। इस पे आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? देखो
कॉर्न का मैंने आपको बता दिया कि इसका रिप्लेसमेंट आपके गोल, आपके हार्ड वर्क, आपके वर्क, अपने आप को बिजी जितना रखोगे उतना ज़्यादा आप इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। और सबसे बड़ी बात, डीप थॉट करो ना, एक बार डीप थॉट करो। वो चीज़ चल रही है, वो हो रहा है, फोर प्ले हो रहा है, उसके बाद क्या? आप सिमुलेट हो जाओगे, वो सिमुलेट हो जाएगी, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या भाई? क्या कर लोगे उसके बाद? कितना टाइम करोगे? एक टाइम पे तो ख़त्म होगा ना सब चीज़। और ख़त्म होने के बाद आपको पता है कैसे, कितनी गंदी वाली आपको फ़ील आती है, लूज़र वाली फ़ील आने लग जाती है। वो इसलिए लूज़र वाली फ़ील आती है बिकॉज़ आपने वो टीवी पे करके देख रहे हो। जबकि रियल लाइफ़ में आप वो चीज़ करो तो आपको लूज़र वाली फ़ील नहीं आएगी, बिकॉज़ यू डू मेहनत, यू डू फोरप्ले लाइक योगा या फिर लाइक एक्सरसाइज़। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर दो रियल लाइफ़ से, हार्ड वर्क करो, रियल चीज़ करो, रियल पर्सन से आप मीट करो। ये कौन-कौन ये सब छोड़ो भाई, इट इज़ बुलशिट, ठीक है? जंक फूड का रिप्लेसमेंट सिंपल सा जिम है भाई, जिम जाओ, बढ़िया डाइट रखो मेंटेन, कम खाओ बट खाओ ऐसा चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। इट इज़ द मेन पॉइंट। स्क्रॉलिंग का रिप्लेसमेंट, डंप फ़ोन ले लो भाई। अगर आपका कोई मोबाइल से ज़्यादा काम नहीं है ना, डंप फ़ोन क्या बोलते हैं? कीपैड वाले फ़ोन ले लो भाई, सिंपल फ़ोन। या फिर फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, फ़ोकस ऐप, लोग लगाने वाले ऐप, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि फ़ोन में जो फालतू के नोटिफिकेशन होते हैं उसको हाइड कर देते हैं। इवन ऐप को भी आप हाइड कर सकते हैं। एक टाइम बांध लो कि यार इतने बजे से इतने बजे तक मैं स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक, मतलब उस टाइमिंग में आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम है, मैंने टाइमिंग दे रखा हुआ है कि सभी मिलाकर 1 घंटे का सोशल मीडिया का मेरा टाइम है। अगर सभी ऐप्स को मिलाकर अगर मेरा 1 घंटा हो जाए तो ऑटोमेटिक वो ऐप नहीं खुलते, और मैं भी उसके लिए बांधे हूँ कि अगर एक बार ऐप हाइड हो गया तो मैं उसको नहीं खोल सकता। तो ये चीज़ आप कमिटमेंट रखो अपने ऊपर, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, ये जो फ़ोन है ना, इसका डायरेक्ट आपके डोपामाइन से लिंक है, तो आपको जितना आप फ़ोन को दूर रखोगे ना, उतना आपको रियल वाला डोपामाइन लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। फ़ोन दूर कर दो, दैट्स इट, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओवर एंड आउट।